नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज बीजेपी ने घटियापन की सारी हदें पार कर दी। वो पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है, वो पार्टी जो कहती है वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और जिसके पास विश्व का सबसे लोकप्रिय राजनेता है, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी से जिसकी उम्र मात्र 26 साल है उससे घबरा गई है। मैं बात कर रहा हूँ बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता इतनी हो चुकी है कि मोदी जी भी बाड़मेर का दौरा कर चुके हैं। बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री को भी बुलाया जा चुका है और हो सकता है इलेक्शन होते होते तक योगी जी भी आ जाएं और सीएम तो आ ही चुके हैं। इतना कुछ हो चुका है और ये बंदा निश्चित रूप से चुनाव जीत रहा है, तो उससे ही बीजेपी में घबराहट है, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी विधानसभा में भी ये हारेंगे, लेकिन हार गए और अब लोकसभा में भी जिस तरह से ताल ठोकी है रविंद्र सिंह भाटी ने, तो रविंद्र सिंह की जीत जो है वो बिल्कुल निश्चिंत लग रही है। जबकि तमाम कोशिश, तमाम हथकंडे अपनाए जा चुके हैं उसके बाद भी, तो अब इन्होंने सबसे घटिया हथकंडा अपनाया है और आज सुबह से ही बीजेपी आईटी सेल एक ट्रेंड करा रहा है, एंटी इंडिया रविंद्र सिंह भाटी। मतलब रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर ये देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के आरोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको हरा नहीं पा रहे हैं। और बात सिर्फ हराने की नहीं है, वो लोकप्रिय है इतना। जितनी भीड़ रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन में गई थी उतनी भीड़ मोदी जी के नामांकन में भी नहीं जाती है। और अगर जाती भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 3 से 4 लाख लोग जा रहे हैं, वो भी बिना किसी कारण के, तो ये लोकप्रियता सिद्ध करता है। और सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, वो बंदा गुजरात जाता है, पुणे जाता है, बॉम्बे जाता है, बेंगलोर जाता है, चेन्नई जाता है, वहाँ भी हजारों हजार की भीड़ उसको मिलती है, उसका इंतजार करती है, वो भी रात के 2-2 बजे तक। और सारे टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल सब इंटरव्यू कर रहे हैं। तो यही लोकप्रियता खटक रही है और इसीलिए ये ट्रेंड चलाया जा रहा है सुबह से। और इस ट्रेंड को चलाने वाले सारे लोग बीजेवाईएम से जुड़े हैं, एबीवीपी से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं और मोदी परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि सबने अपने बायो में यही लिख रखा है। देखा जाए तो ये घटियापन की पराकाष्ठा है। मतलब एक सीट के लिए एक इतनी बड़ी पार्टी इस स्तर पे उतर आई है और ट्रेंड चला रही है एंटी इंडिया रविंद्र भाटी। और कारण क्या है कि लंदन में रविंद्र सिंह भाटी ने मुलाकात की थी वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी लंदन के प्रोफेसर दिव्येश आनंद से। और दिव्येश आनंद जो हैं वो व्यक्ति है जो कि फ्री कश्मीर की मांग करते रहे हैं। दिव्येश आनंद ने ये मांग कई बार करी है कि फ्री होना चाहिए कश्मीर, एक मतलब अलग देश के रूप में होना चाहिए, ये मांग करी है। और इसकी मुलाकात रविंद्र सिंह भाटी ने करी है, तो इस मुलाकात के फोटो को जारी कर करके ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। अब पहली बात तो यह है कि मिल तो कोई भी किसी से सकता है, किसी से मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी विचारधारा से सहमत हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि भाटी उसकी विचारधारा से सहमत होते तो वो ये सारे फोटो पब्लिक में क्यों डालते, पब्लिक डोमेन में। तो इससे ही सिद्ध होता है कि ये कोई इशू था ही नहीं। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी को भी अंदेशा था कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी कुछ इस तरह के हथकंडे अपना सकती है, इसलिए रविंद्र सिंह भाटी ने पहले ही ऐसा कहा था। ये वीडियो देखिए। साथियों, ज्यां ज्यां चुनाव नेड़ो आ है, साजी सारा षड्यंत्र रो दौर शुरू हो जा। और कई सारा लोग है जो कोई पचा को नहीं पा रहा कि साहब हजारों की संख्या रे मीना युवा साथी और मातृ शक्ति पिता तो बुजुर्ग की कर आ रहा है, सत्ती सी कौम रा लोग एकजुट की कर हो रहा है, तो धीरे धीरे वो साजिशां षड्यंत्र करने लग जा है। एना देखियो भी उसे आप लोग कि कई तरीके री बातें, कई तरीके रे भ्रामक चीजें वो फैला रहा है। तो कह रहा है कि साहब रविंद्र ना बाहर फंडिंग वे पड़ी, रविंद्र भेड़ा एड़े एड़े ताकता है। हूँ ना ये खुले मंच के माध्यम में ना चैलेंज करा कि आप सिद्ध करे बता दो, और हूँ आज राजनीति छोड़ने तैयार। अगर आप सिद्ध नहीं कर सको तो आप मेहरबानी करे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा ये भोली भाली जनता ना गुमराह मत करो, ये जगह वैमनस्य पैदा मत करो। अच्छा, बात हो रही है फ्री कश्मीर की। तो दिव्येश आनंद ने फ्री कश्मीर की वकालत की है और रविंद्र भाटी दिव्येश आनंद से मिलते हैं तो उनको एंटी इंडिया कहा जा रहा है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि रविंद्र सिंह भाटी के 370 और पीएके वगैरह पे क्या विचार हैं। ये वाला वीडियो देखिए। 370 का हटाया जाना कश्मीर से बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हटना चाहिए था, हटिए, अच्छी बात है। आपको लगता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने भी भाषणों में कहा कि 370 के लगे होने के टाइम में जो हालात थे उसमें राजस्थान की फौजी जाकर के अपनी जान खोते थे। बिल्कुल खोते थे। हम तो साहब हमेशा से, हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा जो युवा है वो आर्मी में है, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे हैं और कई सारे लोगों ने शहादत दी है, बलिदानी दी है। मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। मतलब जो बीजेपी के साथ नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है। ये वाला जो नैरेटिव बना रखा है वो निश्चित रूप से बीजेपी को ही नुकसान करेगा,
क्योंकि ये केवल मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप रविंद्र सिंह भाटी पे आरोप लगा रहे हो। रविंद्र सिंह भाटी भाटी क्लेन से आते हैं राजपूतों की, जिसको भट्ट किवाड़ कहा जाता है। मतलब जो जैसलमेर की तरफ से जो भी अटैक होते थे उसको भाटी ही रोकते थे, भाटी ही लड़ते थे। और रविंद्र सिंह भाटी के ही उसमें शैतान सिंह भाटी हुए, मेजर शैतान सिंह भाटी, जो कि 1962 की चुसूल की लड़ाई है जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला था, वो आज तक की दुनिया के सेनाओं के इतिहास में सबसे वीरतापूर्वक लड़ाई मानी जाती है। उसका एक कारण यह है कि वो विश्व में आज तक हुई सबसे ऊंची लड़ाइयों में से है। मतलब इतनी ऊंचाई पे कोई लड़ाई हुई ही नहीं है सिर्फ चुसूल की लड़ाई को छोड़ करके। और उसमें जो चाइनीज सेना थी वो कम से कम 10 गुना थी भारतीय सेना से, और भारतीय सेना के पास जूते वगैरह भी नहीं थे, और वो मतलब -30 या 40 में वो लड़ाई हुई थी। इतना टेम्परेचर उसका लो था। और ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के पास जब ये कहा गया कि वहाँ से चाइनीज सेना आने वाली है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उस पोस्ट को छोड़ करके जितने सैनिक हैं वो नीचे आ जाएं। पर मेजर शैतान सिंह भाटी का ही निर्णय था कि हम लड़ेंगे और इसको बचाएंगे, और वो आखिर तक लड़े। उसमें 200 के करीब सैनिक थे और सभी सैनिक मारे गए लास्ट में। पर वो जो चुसूल की पोस्ट थी उसको शैतान सिंह भाटी ने बचा लिया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1962 का जो ये भारत चीन युद्ध था, इसके बाद गीतकार योगेश ने एक गाना लिखा था और जिसको लता मंगेशकर ने गाया था, जिसको सुनकर कहते हैं नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो गाना था ए मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो वो कुर्बानी। कहते हैं वो शैतान सिंह भाटी की जो कुर्बानी थे उससे प्रेरित होकर के ही योगेश ने लिखा था, कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। तो आप ऐसे लोगों पे आरोप लगा रहे हो देशद्रोही होने का, तो ये मतलब मूर्खता और साथ में नीचता की ये पराकाष्ठा है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि बीजेपी को इस तरह की एडवाइस यहाँ पे कौन दे रहा है जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं। क्योंकि आपका विरोध राजपूत समाज गुजरात में कर रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में भी कुछ सुगबुगाहट है, लेकिन जब आप रविंद्र सिंह भाटी पर अटैक करोगे तो वहाँ भी राजपूत समाज आपसे नाराज हो जाएगा। और इस तरह जब पूरे देश में ही आपका जो कोर वोटर है वही नाराज हो जाएगा, तो आप किस तरह जीत पाओगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप लें ज्वाइन बटन दबा करके। धन्यवाद।